बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.12। पिछले लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट किए थे। आज 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आपने यहाँ पे x को एलिमिनेट करना है और आपके पास x -1 इसकी पावर 1 के साथ है और वही चीज़ लिखी हुई है पावर 3 के पास। आपको फार्मूला याद करो, हमने फार्मूला पढ़ा था a b होल क्यूब, ये बराबर था a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अगर इसे मैं x -1/x लिख दूँ तो ये मेरे पास आएगा s क्यूब -1/x क्यूब माइनस 3 a b की जगह x और x ये कैंसिल हो जाएंगे 1/x आपके पास, बाकी a माइनस b की जगह x -1/x बचेगा। यानी a और b की जगह x और -1/x रख दें तो उसके बाद जो है हमारा जो फार्मूला होगा वो ये नीचे वाला होगा। तो देखें ये क्यूब है, इसकी पावर 1 है तो इसका क्यूब लेंगे ताकि पावर इसकी भी 3 हो जाए, क्यूब हो जाए। तो टेकिंग क्यूब्स ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, x -1/x इसका क्यूब ले लें और ये l का क्यूब। अब फार्मूला लें, यानी इसमें आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a b कट जाएगा जैसे कि मैंने फार्मूला लिखा हुआ ऊपर, और इंटू x -1/x इज इक्वल टू l क्यूब। अब फिर ये देखें x -1/x इसकी कीमत क्या है l, यहाँ पे l कीमत दर्ज कर दें s क्यूब -1/x क्यूब माइनस 3l इज इक्वल टू l क्यूब। उसके बाद मैं इतने की कीमत निकालना चाहता हूँ s क्यूब, तो ये देखें s क्यूब -1/x क्यूब, ये l क्यूब है और ये प्लस 3l हो गया उस तरफ जाके इक्वेशन नंबर 1 ये। आइए मैंने ऊपर नीचे रख के माइनस करूँ और इन्हें काटूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि उसी मेथड से करूँगा वो ज़्यादा काम शॉर्ट हो जाता है। ये देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये इक्वेशन 2 है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड जो भी है और राइट हैंड साइड जो भी है ये भी बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करें। तो मैं इजाफी तौर पे आपको समझाऊंगा, बाद में मिटाता हूँ। x क्यूब -1/x क्यूब की कीमत क्या है आपके पास, ये देखें l क्यूब प्लस 3l, और इसी की कीमत आपके पास m क्यूब है। ठीक है जी, इसी की कीमत m क्यूब है। मैं कहता हूँ इक्वेटिंग, तो ये इसके बराबर इसके बराबर भी है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है, ये बराबर, तो ये आपका आंसर है। आप यहाँ से x एलिमिनेट कर चुके हैं जी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो मैंने इस दौरान वो आंसर देखा, तो आंसर उसने जिस तरह लिखा हुआ है ये m क्यूब माइनस l क्यूब, ये इसे उस तरफ ले गया और ये 3l लिखा हुआ है। 3l इधर लिख लें या 3l इधर लिख लें, इस तरीके से। लेकिन इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी किताब के आंसर बहुत सारे हैं जो कि मुस्तकिल मिजाजी से नहीं लिखे गए, किसी एक असूल के तहत नहीं लिखे गए, तो आप वहीं तक लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है और x -1/x, ये एग्जैक्टली पहले आपने जो सवाल किया था पहला दूसरा वगैरह वही उस तरह के सवाल रिपीट हो गए, जहाँ पे मिलता जुलता काम है उसका। इसकी पावर 2 करनी है और प्लस की अलामत करनी है, तो ये स्केयरिंग से दोनों मकासद हासिल हो जाएंगे। स्केयरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड का स्केयर लेंगे, x -1/x का स्केयर और ये p स्केयर। ये जी हमारे पास आ गया x स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2, a b दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वो तो हम लिखेंगे नहीं, इक्वल टू p स्केयर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर p स्क्वायर और प्लस 2, ये तो प्लस 2 हो गया जाके, ये 1 अब महर में वो सेंस आप में मेच्योर होगी कि इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 डैश एंड 2, ये देखें, ये आपके पास है एक्स के प्लस 1 एक्स की कीमत और ये भी उसकी कीमत। ये लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के बराबर है तो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 डैश एंड 2, इनको इक्वेट कर दें। इसकी कीमत क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2, और अगले की कीमत क्या है, 2 क्यू स्क्वायर। अब इसको जो है, अगर मैं 2 को पॉजिटिव रहने देता हूँ, 2 क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म मैंने अलग कर ली, तो ये इसका आंसर है। आंसर ये 2 इधर लिख लें या इधर लिख लें, मे भी कि इससे कोई इसमें भी कुछ चेंज की हो, बहरहाल आप यहाँ तक लिखते हैं तो ये आंसर आपका ठीक है। अब जी इसका 7th पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है और उधर 4 पावर है, ठीक है। हमने 1 और 2 पावर देखी हुई है, तो इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, यानी ये वैसा ही जो पहले सवाल किया या पिछला सवाल किया उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेते हैं। m स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेंगे x4 हो जाएगा। ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये 1 ओवर x4 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं लिखना। 3 का स्क्वायर होता है 9 और m स्क्वायर का स्क्वायर 4। अब हम इतने की कीमत निकालते हैं, एक्स स्क्वायर x4 प्लस 1 ओवर x4 जो इसकी कीमत दी हुई है, x4 प्लस 1 ओवर x4 9m4 माइनस 2, ये इक्वेशन नंबर 1 डैश होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 डैश एंड 2, इनको इक्वेट कर दें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड के बराबर राइट हैंड साइड लिख दें, 9m4 माइनस 2 इजिकल टू n4। अब ये 4 तक इकट्ठी करके लिख सकते हैं 9m4 माइनस n4, ये जी इस तरफ आ जाएगा और ये माइनस 2 से ले जाए प्लस का 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका लास्ट पार्ट 8 पार्ट है, वो मैंने लिखा x माइनस 1 ओवर एक्स। इस तरह की शक्ल तो हम कई सवालों में देख चुके हैं, इधर कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये पावर 4 है, इधर पावर 1 है। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा 2 और 4 था, एक मरतबा स्केल लिया था, तो इसका 2 मरतबा स्केल लेंगे, एक मरतबा स्केल लेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, दोबारा स्केल लेंगे तो x4 तक बात पहुंच जाएगी, इसके बराबर आ जाएगा। इसका 2 टाइम स्केल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केलिंग बोथ साइड, तो x माइनस 1 ओवर एक्स इसका स्केल ले लें और a का स्केल ले लें। यह आएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू ए स्क्वायर, ठीक है जी। इस 2 को उस तरफ ले जाएं। आपको एक चीज़ याद रखें कि हमने 2 मरतबा स्केल लेना है, पावर 4 आ जाएगी। ये 3 टर्म के साथ स्क्वायर बिल्कुल नहीं लेना, सवाल जो है वो बड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कर लें, इसको उस तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। अब लिखें अगेन स्केलिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केल लेने से, तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो हमारे पास आएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको खोल लें, ए स्क्वायर का स्केल लेंगे a4 और 2 का स्केल लेंगे एंड में 4, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और साथ ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर। तो इसका स्केल खोलेंगे तो हमारे पास ये कुछ आएगा। आगे चलते हैं, x4 प्लस 1 ओवर x4, इस 2 को उस तरफ शिफ्ट कर दें, a4 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2
ये उस तरफ जाके -2 हो गया, बाकी वही सारा कुछ लिखा हुआ है। x4 प्लस 1/x4, a4 प्लस 4a² प्लस 2, 4 में से 2 निकालेंगे, 2 बच गया। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को 3 नंबर रखें या 1 रखें, लेकिन 1 नहीं कहेंगे, इसको बदल के नाम रखें। अब देखिए x4 प्लस 1/x4 की कीमत ये सारी है और x4 प्लस 1 ये कीमत है, तो हम लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को इक्वेट करें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो ये a4 प्लस 4a² प्लस 2 इजिकल टू a4। इसको मैंने उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, दोनों आपस में बराबर होगी। अब देखिएगा, इसे उठा के सब ले, a4 प्लस 4a² प्लस 2 माइनस a4 इजिकल टू 0, ये कैंसिल हो गया, प्लस का a4 और माइनस का a4 कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास बच गया 4a² प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले, 2, तो ये 2 कॉमन लेने से इधर आपके पास 2 बच जाता है, 2 लिखना था यहाँ पे, 2a² और 1। अच्छा, इस तरह आंसर लिखा होगा आपकी किताब में, लेकिन ये एक इख्तलाफी नोट आपको यहाँ तक आप लिख दें, तो ये जब ये सूरत हाल हो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन ये है कि ये फिर बड़ी क्लास की बात हो जाती है। 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। देखें, इसकी लॉजिक एक समझ लें, जो कि बड़ी क्लास में 9th में आपने जाना ही। तो ये 2 जो है और ये 2a² प्लस a दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर 0 आता है। तो इसका 2 तो 0 नहीं है, 2 का मतलब 1 और 2, तो हम कहेंगे 2 तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 2a² प्लस 1 इजिकल टू 0। यानी बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप यहाँ तक आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी मैंने देखा ये यहीं तक रोका हुआ है, तो बहरहाल दोनों बातें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट्स ही हैं इसके। तो यहाँ पे कहता है एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन दी हुई है इसमें से टी। तो देखें, अभी मैं इसका नाम नहीं रखता, नंबर नहीं रखता, ये टी को इंडिपेंडेंट कर लें, t²। तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके उससे डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूँ। यहाँ पे भी t को अकेला करें, t3, ये b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा y/b, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे करें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर से ये बराबर नहीं है कि मैं इक्वेटिंग बोथ साइड बोल नहीं सकता। तो ये 3 और 2 का एलसीएम निकालें, वो 6 बनता है। तो यानी मैं इसकी पावर 6 करूँगा तो मुझे क्यूब लेना पड़ेगा, इसकी पावर 6 करूँगा तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा। देखें, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, इसी इक्वेशन के नीचे बात कर रहा हूँ, तो इसी की बात कर रहा हूँ। ये इसका क्यूब ले लें, x/a³। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 हो गया, t की पावर 6, और ये x³/a³ आ गया। इस इक्वेशन को 1 t6 की कीमत निकालिए। अब इधर आ जाए, इसकी पावर 6 करनी, स्केल लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर s डालता हूँ क्योंकि स्क्वायर 2 लेने होते हैं, इस तरफ और इस तरफ भी। अच्छे, t³ इसका भी स्क्वायर, y/b इसका भी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होकर t6 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया y²/b²। ये इक्वेशन नंबर 2 2 में से निकली 2 1 में से 1 ये भी t6 है और ये भी t6, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। राइट हैंड साइड बराबर राइट क्या होगी, s³/a³, और इधर है y²/b², ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक नहीं है, 2 है, इधर भी s डाला मैंने। ये b से मल्टीप्लाई होगा, b² s³ और ये a से मल्टीप्लाई होगा, a³ y²।
अब हो सकता है आंसर इसने यूँ लिख दिया, हो सकता है कि आंसर यूँ भी लिख दे, यहाँ तक लिख दिया आपका ठीक है, -AQ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यूँ लिख ले तब भी ठीक है, यूँ लिख ले तब भी ठीक है, ये आपका आंसर होगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और ये लास्ट पार्ट है, ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है और इस चैप्टर का भी लास्ट है। आपको कहा गया टी साइलेंट करें, साइलेंट मैं बोलता हूँ, हम बड़ी क्लासों में जाके साइलेंट बोलते हैं, एलिमिनेट करें, ठीक है जी। तो टी की कीमत यहाँ से निकाल लें, टी तो x और x माइनस वाई, ये टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 इधर जाके सॉरी डिवाइड हो जाएगा, और उधर टी को अकेला करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखें ये टी स्क्वायर, ये टी की पावर 1 है, इसका स्केल लेंगे बस, टी स्क्वायर आ जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी को करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्केल ले लेते हैं, तो x माइनस वाई ओवर 2 इसका स्क्वायर और t का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर आएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ गया, और इसकी जगह 4t स्क्वायर, ये क्वेश्चन 1 है। अच्छा जी, ये टी स्क्वायर की कीमत है, वो भी टी स्क्वायर की, इन दोनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे एक गलती रह गई, ये 3 मैंने बोला था इसको नीचे लाना, लिखा नहीं हुआ, ये 3 इधर लिखिए, टी स्क्वायर इधर आ गया। अब लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 डैश एंड 2, इन दोनों को इक्वेट करें, ये भी टी स्क्वायर के बराबर है, राइट हैंड साइड वो भी टी स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर 4 इज इक्वल टू, इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ताकि ये डिनोमिनेटर दोनों तरफ से ख़त्म हो जाए, बटे की लामते नीचे से ख़त्म हो जाएंगे, ये दो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy, ये 3 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब ये दोनों छोटे हैं, x स्क्वायर वाले 3x स्क्वायर, वो 4 बड़ा है, तो माइनस 6xy, ये आपके पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और ये माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर, ये दोनों प्लस के उधर जाके माइनस हो गए, माइनस 6xy इज इक्वल टू 4 में से 3 निकाले तो 1 बच गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जी आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल में ये सबसे लंबे 3 चैप्टर में से एक था, और ये चैप्टर की अहमियत भी आपको बता दूं कि ये जो कुछ पढ़ा हुआ है ये आप मैट्रिक में चले जाएं, वहाँ भरपूर काम आएगा, थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर काम, मैथ में भी फिज़िक्स में भी। इसी तरीके से एफएससी में भी मैथ में फिज़िक्स में चले जाएं, फिर आप इंजीनियरिंग में अल्लाह करे जिसने जाना इंजीनियरिंग में जाते हैं, तब भी बीएससी करते हैं, बीएस करते हैं, एमएससी करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी तक जाते हैं। जहाँ तक आपकी साइंस की स्टडी फिज़िक्स के हवाले से या मैथ के हवाले से चलेगी, इस चैप्टर ने जो आपकी बुनियाद बनना है, इसकी खूब तैयारी करें, इसके फार्मूले खूब याद करें, इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न खूब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी दूसरे किसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।